ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये महीना कार्तिक का महीना अभी प्रारंभ हुआ है। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। सभी महीनों में दामोदर मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसे कार्तिक का महीना भी कहा जाता है और इस महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होती है। तो शरद पूर्णिमा का महत्व भागवतम में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान ने अपना महारास, भगवान ने अपना रास नृत्य गोपियों के साथ में भगवान ने वो रचाया था। तो इस विषय में भागवतम में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। भागवत में कहा है, जब भगवान कृष्ण 7 साल के थे तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, इसलिए भगवान को गिरिधारी कहते हैं। और लगभग 1 साल के बाद गोवर्धन पर्वत उठाने के, गोवर्धन लीला के 1 साल के बाद जब भगवान लगभग 8 साल के थे, उस समय अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, भगवान ने विचार किया कि मेरे जो ये गोपी भक्त हैं, इन्होंने मां कात्यायनी से प्रार्थना की थी कि ये मुझे, कृष्ण को, अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तो वो हमें पता है कथा कि गोपियों ने अनेकों प्रकार की तपस्याएं की थी, कात्यायनी माँ का व्रत किया था, उसका पूर्ण रूप से पालन किया था। और वो क्या चाहती थी, उन्होंने कात्यायनी माँ से प्रार्थना की कि हमें भगवान कृष्ण जो है हमारे पति के रूप में हमें प्राप्त हों। तो भगवान ने सोचा कि आज जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, ये एक बड़ा ही सुंदर दिन है, ये सुंदर रात्रि है, जब मैं गोपियों की ये, जो उनकी ये इच्छा थी मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करने की, मैं उस इच्छा को पूर्ण करूंगा। ऐसा सोच करके भगवान ने ये विचार किया कि वे वन में जाकर के, उस समय जब अनेकों प्रकार के उस पूर्णिमा के दिन फूल जो हैं अत्यंत महक रहे थे। आज भी अगर हम देखें तो शरद पूर्णिमा की रात सभी रात्रियों में से, सभी पूर्णिमाओं में भी शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है
अत्यंत सुंदर बताई जाती है। आज भी कहा जाता है कि लोग आगरा में ताजमहल के ऊपर भी उस दिन चंद्रमा की रिफ्लेक्शन, उसके प्रतिबिंब को देखने जाते हैं, और बहुत सारे विदेशी गण भी आते हैं उसे देखने के लिए। तो आम तरीके से भी बताया जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात अत्यंत जो है बड़ी ही सुंदर होती है, और सारा वन जो है बड़ी ही फूलों की खुशबुओं के साथ में भरा हुआ था। चंद्रमा जो है अभी आकाश में खिल रहा था और उसकी चांदनी सब जगह फैली हुई थी। और कहा जाता है कि जब चंद्रमा की इस प्रकार से चांदनी फैली थी, उस समय आकाश लाल हो गया। तो ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार से पति जो है अपने पत्नी के गाल के ऊपर कुमकुम लगाता है, तो ठीक इसी प्रकार से प्रतीत हो रहा था कि मानो लालिमा फैल गई हो चारों तरफ। और उस समय भगवान ने बंशी बजानी जो है प्रारंभ की। तो भागवतम में इस विषय में एक बड़ा सुंदर वर्णन है, जिसमें ये बताया गया है ये जो रास नृत्य भगवान ने जो रचाया था, ये कोई आम नृत्य नहीं है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, एक युवक है, एक युवती है, और वो भी नाचते हैं। और आजकल सिनेमा में तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं युवक और युवतियों को इस प्रकार से नाचते हुए। तो कहीं हम ऐसा ना सोचें कि भगवान ने भी इसी प्रकार से जो है ये रास नृत्य रचाया, जैसे मानो एक युवक और युवती का नाच हो। तो इस विषय में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। हमें इसे समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान का रास नृत्य इस भौतिक संसार के जो भौतिक नृत्य होते हैं उसके समान नहीं है। ये भगवान का दिव्य रास नृत्य है। तो शुकदेव गोस्वामी क्या कहते हैं इस विषय में? वो कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, भगवान पीता रात्रि शरद उत्फुल्ला मल्लिका। जब शरद ऋतु में मल्लिका का फूल सुंदर प्रकार से खिला हुआ था, उसकी खुशबू फैल रही थी। भगवान अपि तारात्रि, भगवान होकर के भी, भगवान अपि तारात्रि, उस शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन विक्षरन्तुम मनः चक्रे, भगवान ने अपने रास नृत्य के बारे में विचार किया। विक्षरन्तुम मनः चक्रे, अपने मन के अंदर में रास नृत्य के बारे में विचार किया। और ये जो रास नृत्य है ये क्या है? योग माया उपाश्रिता, ये योग माया के द्वारा रचाया गया है। ये इस भौतिक संसार की माया, जिसे महामाया कहते हैं, उसके स्तर पर नहीं है, ये योग माया के स्तर पर है। तो देखिए, दो जो यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक क्या कहा है? भगवान अपि। भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान की अगर हम परिभाषा देखें तो वेदों के अंदर में बताया है, जो 6 ऐश्वर्यों में पूर्ण होता है। तो भगवान जो 6 ऐश्वर्यों में पूर्ण होते हुए भी उन्होंने जो है
ये रास नृत्य के बारे में विचार किया। मतलब जो व्यक्ति अपने में पूर्ण है, भला उसे जो है अपनी संतुष्टि के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भगवान ने विचार किया इस रास नृत्य को रचाने के लिए, उससे हमें क्या समझना चाहिए कि भगवान तो पूर्ण है, लेकिन अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये रास नृत्य रचाया। तो ये कोई ऑर्डिनरी नृत्य नहीं है, भगवान आत्माराम है और ये आध्यात्मिक स्तर पर है। तो दूसरा जो शब्द का प्रयोग किया गया है, योग माया उपाश्रिताः, मतलब ये जो रास नृत्य जो भगवान ने रचाया, ये भौतिक संसार की माया का नृत्य नहीं है। दो प्रकार की भगवान की माया है। एक महामाया जिसके जाल में सारे जीव फंसे हुए हैं, भ्रमित हैं, इल्यूजन में हैं, और दूसरी माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति को योग माया कहते हैं। इस योग माया के द्वारा ये जो भगवान का रास नृत्य है, ये रचाया गया। तो दोनों में बहुत अंतर होता है, और ये अंतर जो है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बड़े महान जो है भगवान के भक्त हैं और महात्मा हैं, वो इस बारे में बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए बताते हैं योग माया में और महामाया में क्या अंतर होता है। वो कहते हैं कि अंतर बिल्कुल ऐसा है मानो एक सोना है और एक लोहा है। तो भगवान का रास नृत्य जो है वो गोल्ड के बराबर है, सोने के बराबर है, और भौतिक संसार में महामाया के द्वारा जो हम लोग अनेकों प्रकार के कार्य इस भौतिक संसार में करते हैं, जो प्रेम हम इस भौतिक संसार में करते हैं, जो नृत्य हम भौतिक संसार में करते हैं, उसे जो है उसकी तुलना की गई है मानो वो एक लोहे के बराबर है। अब देखिए, लोहे में और सोने में देखने में एक जैसे लग सकते हैं कि दोनों मेटल हैं, लेकिन दोनों में अंतर है क्वालिटी का। सोने का जो क्वालिटी है, सोने का जो मूल्य है, और उसके जो गुण हैं, लोहे की क्वालिटी और उसके गुण से, उसके मूल्य से बिल्कुल भिन्न है। सोना जो है उसके अंदर में जंग नहीं लगता है, लेकिन आयरन जो होता है, जो लोहा है, उसमें जंग लग जाता है। तो दोनों मेटल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों की उसके गुणों में अंतर है, विशेषता में अंतर है। इसी प्रकार से भौतिक संसार में जो भी हम कार्य करते हैं, जिसे हम प्रेम कहना चाहते हैं, नृत्य करते हैं, वो सब लोहे के बराबर है, उसे काम कहा जाता है। और यही जब भगवान करते हैं गोपियों के साथ में, जो भगवान ने अपना जो ये रास नृत्य रचित किया, ये गोल्ड के बराबर है, इसे प्रेम कहा जाता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि दोनों देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन जमीन और आसमान का फर्क है। तो उसकी परिभाषा देते, तब हम लोग सोचेंगे कि भाई हम लोग जो भौतिक संसार में करते हैं उसे प्रेम क्यों नहीं कहते हैं। तो उसकी परिभाषा वो देते हुए कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, अपनी इंद्रियों की तृप्ति जब हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, काम। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, और जब हमारी इच्छा कृष्ण की इंद्रिया की प्रीति है, भगवान की इच्छा जब हम पूरी करना चाहते हैं, उनकी इंद्रिय तृप्ति जब हम करना चाहते हैं, धरे नाम प्रेम,
उसे हम प्रेम कहते हैं। तो भौतिक संसार में जिसे हम लोग सोचते हैं लव है, प्रेम है, असल में देखा जाए तो वो काम है। और भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो ये प्रेम है, इसे दिव्य प्रेम कहा जाता है। ये काम नहीं है, क्योंकि वो भगवान की संतुष्टि के लिए है। तो दोनों में बड़ा ही अंतर होता है। तो इसके बाद में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने ऐसा विचार किया और भगवान ने जो है अपनी बांसुरी बजानी प्रारंभ की। तो बड़ा सुंदर उल्लेख किया गया है कि गोपियों का मन तो पहले ही भगवान की तरफ खिंचा हुआ है। ऊपर से इतनी सुंदर रात्रि, बढ़िया चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से खिला हुआ है, सब जगह लालिमा फैली हुई है, और उसके ऊपर भगवान जो है अब बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियों का आकर्षण 1000 गुना बढ़ गया भगवान की तरफ। और अब गोपियां जो हैं भगवान की बांसुरी, मधुर बांसुरी सुनने के पश्चात अब ये क्या करती हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।